नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 28 अप्रैल 2025 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन है और जानते हैं क्या रही आज मंडियों में हलचल, कैसे रहे रेट, डंप के आलू की क्या पोजीशन है, कोल्ड की स्टोरेज की कितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं, क्या परिवर्तन है कोल्ड स्टोरेज और डंप के आलू में, ये भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण समाचार जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आजकल जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सारे लोग आपको जानकारी देते हैं, लेकिन कौन सी जानकारी ऑथेंटिक है, किसको कितनी नॉलेज है और कौन किसकी बात में कितनी सत्यता है, इन सब कसौटियों पे खरा आपको स्वयं व्यक्ति को उतारना होगा। आप ये जानेंगे कि कौन क्या कह रहा है और किसकी बातों में ज़्यादातर सत्ता रहती है, और उसके बाद स्वयं का विवेक इस्तेमाल करके निर्णय लेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि बार बार हमारा कहना ये होता है कि आलू के लिए जो रिस्क जो ले सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, केवल उन्हीं को रिस्क लेना चाहिए। बाकी भविष्य तो कोई कितना भी ज्ञाता हो, कोई कितना भी विद्वान हो, कोई नहीं जानता। आलू रूमर के हिसाब से उठता और गिरता है, बाकी डिमांड एंड सप्लाई का रूल सब जगह लागू होता है। जैसा कि आप जानते हो, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रखी है, डिमांड नहीं है, उठान नहीं हो रहा है आलू का, तो आलू के रेट गिरते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत अच्छे व्यापारी खरीदार होते हैं और आलू की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाती, तो लोग बढ़ा चढ़ा करके आलू की बोली लगाते हैं और अच्छे रेटों में माल बिकता है। अब किसान भाइयों, दूसरा जो कुछ रूमर होती हैं, अफवाहें होती हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ा काम करती हैं। हालांकि सबसे ऊपर हमारे जिला उद्यान अधिकारियों के प्रयास, एफपीओ जो किसान संगठन है उनके प्रयास, और जो विदेश मंत्रालय है जो कि निर्यात आयात नीति का निर्धारण करता है, उनके प्रयासों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि उनके प्रयास सकारात्मक कार्य करते हैं और डिमांड के अनुसार जो है या डिमांड क्रिएट करते हैं, मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, वो न केवल लोकल स्तर पर डिमांड हो सकती है, विदेशी व्यापारियों की डिमांड हो सकती है, निर्यात के लिए डिमांड हो सकती है, प्रोसेसिंग के लिए डिमांड हो सकती है। अगर ये डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो निश्चित रूप से रेट भी अच्छे मिलते हैं। दूसरी किसान भाइयों, एक और बहुत बड़ा फैक्टर इस यहाँ पे काम करता है कि आड़तियों की मानसिकता और किसानों का जो है धैर्य। अगर किसान धैर्य पूर्ण रखते हैं, जब आलू के कभी कभी रेट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाने की वजह से रेट गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, तो किसान अपना धैर्य खो देते हैं या कोई व्यापारी भी अपना धैर्य खो देते हैं और उस कंडीशन में माल की सप्लाई और बढ़ा देते हैं। ओवरलोड मंडियाँ होती हैं, हाँफने लगती हैं, फड़ों पर आलू जमा होता है, या फिर आलू की गाड़ियाँ खड़ी रह जाती हैं, तो दूसरे दिन सब्र जवाब देने लगता है और आलू के भावों को, चाहे कुछ भी किसी भी भाव बिक्री हो, व्यापारी हो या किसान, कोशिश करता है कि उसका माल बिक जाए, चाहे अब केवल बिक जाए किसी बार। उस कंडीशन में न केवल उस आलू के रेट गिरते हैं, बल्कि और भी जो आलू नए आते हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क उनके भावों पर ही पड़ता है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उनका ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। दूसरा बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा डंप के आलू की। फर्रुखाबाद क्षेत्र के अलग अलग जगह के समाचार अलग अलग तरह के हमारे पास, बहुत सारी जगहों से डंप समाप्ति के समाचार है। ज़्यादातर जो डंप जो लगा था इस बार काफ़ी मात्रा में लगाया गया था और वो अब समाप्ति के कगार पे है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अब ही लोगों ने डंप का आलू बेचना प्रारंभ किया है, वहां पर जरूर डंप है, लेकिन अगर ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो डंप का आलू अब ज़्यादा 5 से 7% या 10% से ज़्यादा नहीं बचा है। और अब जो जबकि गर्मी 45 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उमस भी बढ़ेगी अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई तो। ऐसी कंडीशन में डंप खराब होंगे, इसलिए जो है इसकी चिंता उन किसान भाइयों को भी है जिन्होंने डंप लगा रखा है और वो इस टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी अपना आलू को मार्केट में बेचना चाहते हैं। और किसान भाइयों, बेचना भी चाहिए। जिन डंप में दाग आ जाएगा उसके रेट नहीं मिल रहे, जिनमें बाद में भी दाग आ रहा है उसके भी रेट नहीं मिल रहे, और जो लंबी दूरी की यात्रा करके आलू साउथ की मंडियों में या महाराष्ट्र की मंडियों में पहुंच रहा है, वो व्यापारी भी अब डंप का आलू खरीदने से बच रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, डंप की फर्रुखाबाद जैसी मंडी में, कानपुर जैसी मंडी में बहुतायत में आवक बनी हुई है, लेकिन बिक्री भी अच्छी है इस समय स्तर में, और रेट भी डंप के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से ठीक ही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं
जो जैसा कि मैंने बताया कि एफईओ के प्रसार और प्रयास और हमारे जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनके प्रयास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आलू के व्यापार में। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज खबर है हमारे बदायूं से, बदायूं के भी जो जिला उद्यान अधिकारी हैं और कुछ किसान संगठन हैं वो लगातार अपने यहाँ से आलू को विदेशों में भेजने का कार्य कर रहे हैं। इसी के दृष्टिगत मार्च में भी यहाँ से बहरीन के लिए 2900 क्विंटल आलू की एक खेप पहुँची थी और अब वो आलू की डिमांड और है। और वहाँ के जिला उद्यान अधिकारी श्री सुनील कुमार जी ये लगातार प्रयासरत हैं और इनके अनुसार इनका ये कहना है कि मई के अंत तक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से आलू को बहरीन के अलावा अन्य खाड़ी देशों में भेजा जाएगा। जो पहले आलू भेजा गया था उसके भाव किसानों को 1900 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के मिले थे, अब इससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद जताई गई है। किसान भाइयों, बदायूं के अगर आलू के रकबे की बात करें, यहाँ 23.60 हजार हेक्टेयर में आलू की बुआई की गई थी। हालांकि पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे यहाँ पर आलू का रकबा भी बढ़ रहा है और यहाँ की उपयुक्त भूमि आलू के लिए अच्छी साबित हो रही है और यहाँ लगातार पैदावार में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 6.5 लाख मैट्रिक टन आलू का उत्पादन इस वर्ष हुआ है, जो कि पिछले वर्ष से करीब करीब 1.5 लाख टन ज़्यादा बताया गया है। पिछले साल जो आलू का उत्पादन था किसान भाइयों वो 6.5 लाख मैट्रिक टन आलू पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन हुआ है। जो इस साल का उत्पादन है वो 23.60 लाख हेक्टेयर है। और किसान भाइयों, इस तरह से यहाँ पर जो 102 कोल्ड स्टोरेज हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी, आलू को रखने की फैसिलिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है, वो जो है अब बढ़ करके 5.5 लाख मैट्रिक टन की हो गई है, जिसमें 5 लाख मैट्रिक टन आलू इस समय स्टोरेज किया गया है लगभग 2025 में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जो आलू की ज़्यादातर वैरायटी होती है उसमें हाइब्रिड में कुफरी आनंद सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी बिक्री लगातार कच्चे आलू के तौर पर और उसके बाद लगातार डंप में और अब भी जारी है। इसके बाद चिप्सोना और कुफरी हीरा की प्रजातियाँ भी यहाँ पर की जाती हैं, जिसका स्वाद न केवल देसी जो उपभोक्ता हैं वो चखेंगे बल्कि विदेशी उपभोक्ता भी बदायूं के आलू का स्वाद चखेंगे। इसी में आपको पहले हम बता चुके हैं इसी कड़ी में कि हाथरस से भी बहुत बड़ी मात्रा में आलू जो है खाड़ी देशों के साथ साथ मलेशिया और अन्य कई जगह पर जा रहा है और जाने की तैयारी लगातार थोड़ा थोड़ा वो लोग भेजते रहते हैं। ये आलू पूरा राशन का है, खाद्य का है। इसके अलग एक पूरा धड़ा जो प्रोसेसिंग के आलू को लगातार यहाँ से निर्यात करता है। तो आने वाले समय में प्रोसेसिंग यूनिट जितनी विकसित होंगी उतना आलू किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र में न केवल विभिन्न संगठन बल्कि सरकारें भी अपना कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ा रही हैं। अब किसान भाई थोड़ा सा भावों की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 108 गाड़ियाँ थी, जिसमें 10 गाड़ी बैलेंस थी। हालांकि अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को टोटल 15 गाड़ी बैलेंस थी। रविवार को भी कुछ बिक्री हो जाती है छिटपुट, तो 5 गाड़ी वो बिक्री हो गई, 10 गाड़ी बैलेंस बची। पंजाब से जो आलू की आमद है, जो डंप का आलू आ रहा है, ख्याति वगैरह आता है, उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो हाड़ू आलू आता है नया आलू, उसकी क्वालिटी में सुधार हो रहा है, क्योंकि वो अब पक करके मार्केट में पहुंच रहा है। पंजाब की ख्याति की 12 गाड़ियां हैं, उसके जो क्यों क्वालिटी बढ़िया हो रही है, अब तो 400 से 450 रुपये के बढ़िया आलू के रेट उसके मिल रहे हैं। बाकी हल्का फुल्का आलू 300 से लेकर के 350 भी बिक जाता है। डायमंड की 25 गाड़ियाँ हैं, 560 से लेकर के 620 रुपये पैकेट के रेट से डायमंड आलू बिक्री हो रहा है। सूर्या की भी गाड़ी 11 हैं, 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट हैं सूर्या आलू के। चिप्सोना की बात करें तो 29 गाड़ियाँ हैं, चिप्सोना की गाड़ियाँ बढ़ने लगी हैं। ये भी डंप का है किसान भाइयों, 600 से 700 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना आलू बिक्री हो रहा है। ज्योति आलू 500 से 550 रुपये पैकेट और एलआर आलू 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नया हाड़ू का जो आलू पहुँच रहा है नया पंजाब से, उसकी 12 गाड़ियाँ हैं, 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की मंडियों की, इसमें बाराबंकी मंडी में चिप्सोना आलू 13.5 से 14 रुपये किलो, राजेंद्र वन आलू 1300 से लेकर के 1350 रुपये क्विंटल, यानी 13 से 13.5 रुपये किलो। इसका गुल्ला 900 के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों, और बिल्टी के रेट 1300 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के हिसाब से हैं। अलग अलग क्वालिटी का आलू, सफ़ेद आलू 1100 से 1120-30 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हॉलैंड आलू एका दुक्का जो दिखाई देता है वो 1400 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है।
सफ़ेद आलू का गुल्ला 6 से 9 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें फर्रुखाबाद की मंडी की, सातरपुर मंडी फर्रुखाबाद बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर ज़्यादातर डंप का आलू आता है किसान भाइयों, ज़्यादातर क्या मैक्सिमम आलू डंप का ही है, कोई एक आध लॉट कोई किसान ले आए तो बात अलग है। यहाँ पर आज 35 गाड़ियों के आसपास की आवक है। सफ़ेद ख्याति आलू 900 से 1050 रुपये क्विंटल बढ़िया क्वालिटी में, हल्के में दागी दूगी और जो चेचक वाला है वो 750 से 850 रुपये पैकेट क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं 37 की भी आज कुछ लॉट दिखाई दिए, वो 1100 से 1150 और एक आध एक्स्ट्रा सुपर लॉट 1200 रुपये क्विंटल की रेट की बिक्री है। ज़्यादातर आलू 900 से 1050 के रेट से ये भी बिक्री हुआ। वहीं हॉलैंड आलू छिटपुट था, वो 1200 से 1400 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ। बात करें चिप्सोना आलू, यहाँ पर चिप्सोना भी आ जाता है छिटपुट कभी कभार, वो 1200 से 1300 रुपये क्विंटल, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1350 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 42 से 45 गाड़ियों की आवक है। 50 भी हो सकती है, कुछ लोगों ने 50 भी बताया। सफ़ेद आलू 11 से 11.5 रुपये किलो, ज़्यादातर आलू आज डंप का था। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का चिप्सोना दिखाई दिया, वो 14 से 14.5 रुपये किलो, थोड़ी सी क्वालिटी में था, वो बिक्री हुआ। 37 जो डंप का था वो 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों 37 12 से 13 रुपये किलो, कंचन 12 से 12.5 रुपये, सिंदूरी 13 से 14 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी के रेटों की बात करें तो यहाँ 40 से 50 गाड़ियों की आमद है। डंप की मात्र 10 गाड़ी रह गई और स्टोर का जो आलू है वो ज़्यादातर यहाँ दिखाई। जयपुर मंडी में कोल्ड की आमद धीरे धीरे बढ़ रही है किसान भाइयों। आज कोल्ड की 35 से 40 गाड़ियाँ कोल्ड स्टोरेज की थी, 15 से 15.5 रुपये किलो। 37 में बढ़िया क्वालिटी का आलू बिका, हल्की क्वालिटी में 11 से 14 रुपये किलो भी आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं लाल आलू जो हॉलैंड है उत्तर प्रदेश का, वो 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। एक आध सुपर क्वालिटी का लॉट 20 तक की बिक्री है। 20 मासाखोर कहते हैं, यानी कि जो व्यापारी छोटे व्यापारी डायरेक्ट खरीद के ले जाते हैं, वो आलू जो है एक आध लॉट बिका। डंप का की गाड़ी 10 थी, 8 से 9 रुपये किलो क्वालिटी डंप बिका है और हल्की क्वालिटी का 5 से 7 रुपये किलो भी बिका है। बढ़िया क्वालिटी का डंप का आलू 12 से लेकर 13 रुपये किलो 302 बिक्री हुई है। वहीं पंजाब की 1-2 गाड़ियां हैं, ज्योति बढ़िया क्वालिटी का और हाड़ू का जो नया आलू यहाँ पहुंचा वो 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही हल्की क्वालिटी का 5 से 7 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की, यहाँ पर जो है आवक की बात करें तो 12,000 पैकेट की आवक है और पंजाब की कोई गाड़ी नहीं नजर आई। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ पैकेट थे। ज्योति आलू 15 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14.5 रुपये किलो। चिप्सोना 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 रुपये किलो और टोरस आलू 13.5 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें बिहार के गुलाब बाग की, यहाँ पर ज्योति आलू 1220 से 1350 रुपये क्विंटल, बेगूसराय में 1240 से 1355 रुपये क्विंटल, मुजफ्फरपुर में 1190 से 1265 रुपये क्विंटल के रेट्स की बिक्री देखी गई। यहाँ पर पिछले दिनों से आलू के हर एक भाव में थोड़ा थोड़ा सुधार जरूर देखा गया। पटना के अंदर हाइब्रिड आलू के रेट जो है वो 1180 से 1260 रुपये क्विंटल के हैं। झारखंड मंडी में रांची का जो लोकल आलू लाल है वो 1255 से लेकर के 1340 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें अहमदाबाद मंडी की, यहाँ पर 44 गाड़ियों में 10,938 पैकेट की आमद देखी गई और जिसमें स्टोर की 15 गाड़ियाँ थी। चिप्सोना आलू 19 से 20 रुपये किलो, बादशाह और कोलंबा 18 से 20 रुपये किलो और ख्याति आलू के रेट डाउन देखे 950 से 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में सुबह 16,137 पैकेट की आमद थी किसान भाई, जिसमें शनिवार की 3 गाड़ी बैलेंस थी, जिसमें एक यूपी, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश की थी। 37 में बढ़िया क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का BVIP आलू 18 से 19 रुपये किलो बिका। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 20 रुपये किलो की भी बिक्री है। ज़्यादातर एवरेज आलू 16-17 रुपये किलो में बिक्री हुआ और जो डंप का आलू है 12 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री 15 से 18 रुपये किलो, डंप का लाल जाली में 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पूना मंडी में 19 से 20 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों, 18 से 21 रुपये किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी के। मध्यम क्वालिटी का आलू 16 से 17 रुपये किलो और लोअर क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी का आलू 14-15 रुपये किलो के रेट से भी बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 26,000 पैकेट की आवक है, 18 से 20 रुपये किलो बढ़िया BVIP क्वालिटी का आलू, मीडियम क्वालिटी 16-17 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 22 से 25 रुपये 2225 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। 2225 रुपये क्विंटल। चेन्नई मंडी में 15 से 16 गाड़ियां हैं और बढ़िया क्वालिटी का BVIP क्वालिटी का एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 21 से 22 रुपये किलो,
मीडियम क्वालिटी का एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा आलू बिका 18 से 20 रुपये किलो और लोअर क्वालिटी का आलू 14 से 70 रुपये किलो के रेट से डंप का है वो बिक्री हुआ। तिरछी मंडी में 22 से 23 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है और एवरेज क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हुआ। मेट्यापालम मंडी में यूपी की 3 गाड़ियाँ हैं, 22 से 23 रुपये किलो के रेट हैं किसान भाइयों। तेलंगाना के महबूब नगर में लाल आलू बिक्री हुआ 32 से 33 रुपये किलो। हैदराबाद में 302 आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं असम के जोरहाट में बंगाल का आलू 1240 से 1320 रुपये क्विंटल के रेट से ज्योति की बिक्री देखी गई। तो किसान भाई ये थे आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले समय में हम धान की सीरीज को लेकर के चलने वाले हैं। जल्दी ही उसको पूरी की पूरी धान जब तक कटाई और हार्वेस्ट नहीं होगी तब तक की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।